बिहार विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया और पक्ष और विपक्ष के 42 एमएलए को नोटिस जारी किया है। इन विधायकों को वोट चोरी, मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगाए गए। मुझे लगता है कि सब समाज ब्राह्मण समाज की ओर ही देखता है और ये खाली एक समाज का विषय नहीं था, ये बालकों का विषय था, ये धर्म का विषय था, ये आस्था का विषय था। आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया। को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया फैसला आया है। सरकार और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों से 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी ताकि वो अपना रोजा खोल सकें। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जिस तरह की उथल पुथल है, इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी एक तगड़ा झटका लगा है। ये झटका क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लगातार दांवपेच चलकर जो खेल किया जाता है उसी दांवपेच में क्या बीजेपी फंस गई और कांग्रेस सफल होती हुई नजर आई। ये खबर कहां से निकली है, क्यों निकली और किस वजह से झटका लगा है वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, अब 42 विधायकों को भी झटका लग सकता है, क्योंकि मसला हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। 42 विधायक, गलत हलफनामा, कई तरह की चीजें, नोटिस जारी है। तो क्या 42 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी? कौन कौन से हैं ये लोग वो देखिएगा। और उत्तर प्रदेश भी आपको लेकर चलेंगे। हर तरफ बीजेपी 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 और बीजेपी में सिर्फ टप्पल जैसे हालात क्यों बनते नजर आ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो क्या, लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ सरकार, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां रमजान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। पहले तेलंगाना की सरकार ने, अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। बस सवाल ये उठता है कि वो सारे लोग कहां गए जो दिन रात बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे। आइए ना, और यही इसके साथ साथ आपको और महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इस बार बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। यह दावा किया जा रहा है कि इस बार हालात ये बने हैं कि बैकफुट पर जाती नजर आ रही है बीजेपी। क्यों बीजेपी बैकफुट पर है वो बताता हूं भी आपको। देखिए, इसमें बताया गया है महाराष्ट्र के भिवंडी में मेयर के चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा के 9 पार्षद को एक झटके में आज कांग्रेस में शामिल करा लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में सभी 9 पार्षदों ने पार्टी का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 30 से बढ़कर 39 हो गई है। कांग्रेस 39, शरद पवार 12। मेयर का चुनाव जीतने के लिए 46 पार्षदों का साथ चाहिए था। अब कांग्रेस और शरद पवार गुट मिलकर टोटल संख्या बढ़कर 5 से ऊपर पहुंच गई। जिस खेल में भाजपा हमेशा 2 कदम आगे रहती थी, इस बार उसी खेल में कांग्रेस भाजपा से 2 कदम आगे निकल गई। मैंने यही कहा है, जिस पिच पर आकर ये खेलते थे दिन रात, वहीं पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक स्थिति बनती नजर आ रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर। आपको मालूम ही है कि चुनाव अगर ये हार भी जाए तो कैसे दूसरी पार्टी के विधायक पार्षदों को अपने साथ मिलाकर खेला करते हैं। वही खेल इन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब आइए एक और खबर जरा देखिए, यहां क्या खबर है। आरोपों पर बड़ा कदम उठाया है और पक्ष और विपक्ष के 42 एमएलए को नोटिस जारी किया है। इन विधायकों को वोट चोरी, मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगाए गए। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद जैसे बड़े। तो चुनाव में गड़बड़ी का आरोप है। बिहार में 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर, जहां बिहार में 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस जारी कर दिया जाता है। वहीं अब आइए जरा यहां सुनिए और ब्राह्मण विधायक नेताओं ने कैसे मोर्चा खोला, जरा सुनिए। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का कि एक मंच से उन्होंने अपनी इस वेदना को व्यक्त किया। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। साथ ही मैं आह्वान भी करना चाहता हूं सभी को, इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए और उन दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई के लिए उन पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि सब समाज ब्राह्मण समाज की ओर ही देखता है और ये खाली एक समाज का विषय नहीं था, ये बालकों का विषय था, ये धर्म का विषय था, ये आस्था का विषय था। अगर ब्राह्मण अपना चंदन और अपनी चोटी ना बचा पाए, किसी की हिम्मत पड़ जाए उसकी चोटी पे हाथ रखने के,
तो ये बीजेपी के एक और ब्राह्मण नेता आनंद शुक्ला, बड़ा बयान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रशंसा करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। अगर ब्राह्मण अपना चंदन और चोटी ना बचा पाए, किसी की हिम्मत पड़ जाए उसकी चोटी पर हाथ रखने की, तो सोचिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीजेपी के अपने ब्राह्मण नेता कितने भरे बैठे हैं। ये लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरें निकल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा ये भी देखिए, आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया है। उन्हीं सालों में भारत में क्या हुआ? भारत में जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो अब घटकर 13% पर आ गई है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2% कम हो गया, बांग्लादेश का बढ़ गया। क्या हम अब, लेकिन इस पर बात नहीं करनी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब सवालों से ऊपर हैं, निशिकांत दुबे कहते हैं। लेकिन ये भी अब देखिए, ये एक और वीडियो। अपनी जगह इन लोगों को शायद मिलती नहीं है या है नहीं, वाकई क्या ऐसे हालात है। अब हुआ क्या है, एक वीडियो सर्कुलेट की गई फ्रॉम द किला पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ बरेली इज डीपली कंसर्निंग ड्यूरिंग ए महाशिवरात्रि का जो जुलूस निकलता उस दौरान एक्टिविटी रिपोर्टेड टू प्लेस द गेट ऑफ मॉस्क, यानी मस्जिद के गेट पर जाकर ये तमाम चीज़ें करते नजर आए। सवाल यही है कि हम भी व्रत रखते हैं, हम भी सब तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम इन लोगों को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि इनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। बस यही दिन रात कराइए, हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू वाली स्थिति इनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। अब आइए जरा ये भी देखिए। को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया फैसला आया है। सरकार और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों से 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी ताकि वो अपना रोजा खोल सकें। इफ्तारी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला रमजान को देखते हुए दफ्तरों से 1 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाएगी। मुस्लिम कर्मचारियों को ये छुट्टी मिलेगी। अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो फिलहाल रमजान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी। इससे पहले तेलंगाना की सरकार ने भी ऐसा ही कुछ फैसला लिया था। अब एक खबर जरा देखिए, थोड़ा विदेश से, लेकिन देखिए, मुस्लिम खिलाड़ी ने लड़की को गले लगाने से किया इनकार। कहा इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। फूट फूट कर रोने लगी लड़की, क्योंकि दुनिया के मशहूर फुटबॉलर सादिया माने ने उन्हें गले लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सादिया मानो की माने तो बहुत सादगी से कहा कि वे एक पक्के मुसलमान हैं और उनका धर्म उन्हें गैर महरम महिला को छूने या गले लगाने की इजाज़त नहीं देता। उनका यह फैसला किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी धार्मिक उसूलों पर कायम रहने के लिए था। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और एप्स्टीन जैसे लोग और उनके दोस्त भी हैं। खैर, भारत भगवान बुद्ध की धरती और भगवान बुद्ध ने कहा था कि राइट एक्शन कम फ्रॉम द राइट अंडरस्टैंडिंग, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर एक ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इम्पैक्ट दिखे। इस पर तंज कसा गया है नितिन शुक्ला की तरफ से। कोई बताएगा कि ये भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती से बुद्ध की धरती कब हो गई? ये नीली जैकेट कभी चुनाव में भगवान राम और कृष्ण का नाम जपने वाली फोटो के लिए? बस देखते जाइए। वहीं देखिए ये वीडियो। बोलिए। यूपी के देवरिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक दरोगा और भीड़ के बीच बहस हो रही है। सामने आए वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी का नाम आनंद कुमार है, जिन पर अभद्रता करने का आरोप है। वहीं वीडियो में भीड़ पुलिसकर्मी को घूसखोर कहती हुई भी सुनी जा सकती है। फिलहाल इस मामले का पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल देवरिया की ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई बताई जा रही है। काफी पुरानी घटना है वैसे सर। ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैम बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए। अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया
कि हो तो मुसलमान को लेकर एक खान साहब कबाड़ी का काम करते हैं। शर्मा जी का 100 ग्राम सोना गलती से कबाड़ी में चला गया था। 2 महीने बाद खान साहब को कबाड़ी हटाते समय सोना मिल गया। उन्होंने पूरा सोना शर्मा जी को लौटा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद का ये मामला है, जिसको पाकर शर्मा जी भी खुश हैं। वहीं इस्लाम का असली मकसद मतलब बताया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से कि इस्लाम का असली मतलब ही अमन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लाम का अगर यही मकसद मतलब होता है तो जो दिन रात गली मोहल्ले में घूम घूम कर उत्पात काटते हैं उनका क्या। लेकिन इस पर तंज भी है। गौरव शर्मा कहते हैं हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए मोदी जी। और एक खबर और देख लीजिए बस। सभा सत्यानाश होगा। एक बार अपने मुंह से बोल दो, सब लोग ब्रजवासी सुन लेंगे महाराज जी। जो बिहार जी का बुरा करेंगे उनका नाश होगा, सभा सत्यानाश होगा महाराज जी बोल दिए। तो हर कोई इसी बात को लेकर नाराज है। क्या है कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में परंपराओं ने व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद अब चरम पर पहुंच गया। हाई पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक के बाद लिए गए निर्णय ने बुधवार को समय गुरु रूप ले लिया, जब मंदिर के गर्भगृह पर ताला लगा दिया। इस कदम के बाद सेवायत गोस्वामियों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।